करिए, रात के 3:30 बज रहे हैं। आप अपने घर में अकेले हैं और अचानक कोई आपका दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से पीटने लगे। डर लगना लाज़मी है ना? लेकिन जब यही चीज़ उर्फ़ी जावेद के साथ हुई, तो लोगों ने उन्हें ब्लेम करना शुरू कर दिया। So my brother sent this Reddit thread जो हर जगह सेम कॉपी पेस्ट हुआ है that I'm using my fame to frame innocent men. Okay, मुंबई में शाहरुख सलमान के अलावा किसी के पास फेम नहीं है. No one gives a fuck अगर आप पैप होते हो. No one cares if you're famous here and fame does not equal to power. Secondly, let's start from the start. 3:30 बजे मेरे घर के बाहर बेल बजती है. Some men are shouting कि उर्फी के फ्रेंड है दरवाज़ा खोलो. They were drunk. उर्फी के फ्रेंड है दरवाज़ा खोलो. I got up. मैंने कहा नाम क्या है? They didn't tell me the name. They were just shouting उर्फी के फ्रेंड ने दरवाज़ा खोला. I was like no, get lost. मैंने उनको बोला मैं पुलिस को बुला रही हूँ, भागो यहाँ से. Then they left. Then I called the cops. I went down to the security. I said CCTV दिखाओ कौन था, कौन आया था बिल्डिंग में. पता चला बिल्डिंग में कोई नहीं आया है. 13th फ्लोर के लड़के. And as claimed in those threats that ये मेरे बॉयफ्रेंड थे, मैंने हुकअप किया था. I don't know these men. I've never seen these men in my entire life. एक ही बिल्डिंग में बहुत लोग रहते हैं, बिल्डिंग में भी नहीं देखा था मैंने. मुंबई में नहीं पता चलता है कौन रहता है कौन नहीं रहता है बिल्डिंग में. मुझे नहीं पता. मैं गई पुलिस वाले के साथ उनके घर पे. फर्स्ट दे डिनाइड, दीज मैन डिनाइड कि हम ये सीसीटीवी में है ही नहीं. सेकेंडली दे वर वेरी रूड. दे वर लाइक निकल यहाँ से, हाउ डेयर यू, हमें डिस्टर्ब किया. ठीक है आप नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, मैं पुलिस में जाके कंप्लेन कर देती हूँ. मैं गई पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने. मैंने बस अपना इंसिडेंट बताया. मुझे नहीं पता इन लड़कों का नाम क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता. उनका मेंशन ही नहीं है कंप्लेन में. उन्होंने खुद सीसीटीवी देखी पुलिस ने और फिर कमेटी मीटिंग हुई है. और जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैंने सीसीटीवी फुटेज एडिट कर दी है, ये कर दिया, भाई इतना नहीं होता है. ये पूरे सोसाइटी वाले मेरे दोस्त नहीं है, मेरे जानने वाले नहीं है इन. तो फिर सोसाइटी मीटिंग हुई और वहाँ पे इन लड़कों ने बोला कि सॉरी हम ऑटोग्राफ लेने गए थे 3:30 बजे. रात में ये ऑटोग्राफ लेने क्यों आएंगे दारू पी के, मुझे नहीं पता. अब क्या मोटिव था इनका, चोरी चकारी ये वो. लड़की तो सोचेगी ना, लड़की तो कंप्लेन करेगी. अगर मैं अपनी बहनों के साथ यहाँ अकेली रहती हूँ, आई विल फाइल अ कंप्लेन. एंड जो लोग बोल रहे हैं ना आई एम ट्राइंग टू फ्रेम इनोसेंट मैन, व्हाई विल आई फ्रेम देम. मेरा मोटिव क्या है, चलो मैं क्यों फ्रेम कर रही हूँ. मुझे पैसे मिल रहे हो, मैंने पैसे की डिमांड करी हो, मैंने कुछ गलत किया हो, मैंने क्या क्या मिल रहा है मुझे इससे. लोगों को बस कुछ भी बकवास करनी. आज बात करेंगे उर्फ़ी जावेद के उस शॉकिंग सीसीटीवी प्रूफ की, जिसने ट्रोल्स की बोलती बंद कर दी। क्या उर्फ़ी सच में इनोसेंट मैन को फंसा रही है या ये उनकी सेफ्टी पर एक बड़ा हमला था? पूरा मामला समझते हैं। उर्फ़ी जावेद ने हाल ही में एक डरावना किस्सा शेयर किया। रात के 3:30 बजे 2 नशे में धुत आदमी उनके फ्लैट के बाहर पहुंच गए। वो चिल्लाए जा रहे थे कि वो उर्फ़ी की दोस्त है और उन्हें अंदर जाने दिया जाए। उर्फ़ी ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाज़ा खोलने की ज़िद करते रहे। उर्फ़ी ने हिम्मत दिखाई, पुलिस को फ़ोन किया और अगले दिन कंप्लेंट फ़ाइल की। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुई, सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने उर्फ़ी को ही निशाना बना दिया। कहा गया कि उर्फ़ी अपनी फ़ेम को गलत इस्तेमाल कर रही है और बेकसूर लोगों को फँसा रही है। उर्फ़ी ने इसका जवाब बड़े ही उर्फ़ी स्टाइल में दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई में शाहरुख खान और सलमान खान के अलावा कोई असली फ़ेम नहीं है। फ़ेम का मतलब पावर नहीं होता। उन्होंने एक बहुत वैलिड सवाल उठाया, मुझे किसी इनोसेंट को फँसाकर क्या मिलेगा? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो दोनों आदमी आउटसाइडर नहीं, बल्कि उसी बिल्डिंग के 13 फ्लोर पर रहने वाले लोग थे। उन्होंने पुलिस से झूठ बोला कि वो उर्फ़ी के एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं और ये उनके साथ हुकअप कर चुके हैं। लेकिन जब सीसीटीवी दिखाया गया तो उनकी सारी अकड़ निकल गई। पहले उन्होंने कहा कि वो एक्स हैं, फिर जब फँसने लगे तो सोसाइटी कमेटी के सामने माना कि वो उर्फ़ी से ऑटोग्राफ लेने गए थे। अब आप ही सोचिए, रात के 3:30 बजे नशे की हालत में किसी लड़की के घर का दरवाज़ा पीटना ऑटोग्राफ लेने का तरीका है? उर्फ़ी अपने घर में अपनी बहनों के साथ अकेली रहती थी। क्या उनका डरना गलत है? उर्फ़ी ने एंड में एक बहुत गहरी बात कही, मुंबई और शहरों से कहीं ज़्यादा सेफ है औरतों के लिए, लेकिन ऐसी घटिया बातें करने का खतरा कहीं भी हो सकता है। ये पूरा किस्सा एक सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक बहुत कड़वा सच है। जब उर्फ़ी ने सीसीटीवी प्रूफ शेयर किया, तब जाकर लोगों की बोलती बंद हुई। लेकिन सोचिए, क्या एक लड़की को अपने
डर की सच्चाई साबित करने के लिए हर बार सबूत की ज़रूरत पड़ेगी। रात के 3:30 बजे 2 नशे में धुत मर्द अगर किसी का दरवाज़ा चिल्लाते हैं, तो वो फ़ैन नहीं, वो एक थ्रेट है। लेकिन हमारा इंटरनेट कल्चर इतना टॉक्सिक हो चुका है कि हमने इंसानियत से पहले ट्रोलिंग को चुना। हमने ये नहीं देखा कि एक अकेली लड़की अपने घर में कितनी सहमी हुई होगी। हमने बस ये देखा कि उर्फ़ी है, तो फ्रेम कर रही होगी। ये इनोसेंट मैन वाला कार्ड खेलना बहुत आसान है, लेकिन क्या हमने उन मर्दों से पूछा कि उनकी हिम्मत या इतनी कैसे हो गई? क्या एक औरत का बोल्ड होना या उसका फ़ेम किसी और के लिए लाइसेंस दे देता है कि वो दूसरे के बेडरूम का दरवाज़े तक पहुँच जाए? उर्फ़ी ने सही किया। मुंबई आज भी औरतों के लिए सबसे सेफ शहरों में से एक है, लेकिन सेफ्टी सिर्फ पुलिस या कानून से नहीं होती। सेफ्टी तब आती है जब लोग विक्टिम ब्लेमिंग बंद करके सच को देखना सीखते हैं। और आज उन मर्दों ने ऑटोग्राफ के बहाने बनाया है, कल ये बहाना किसी और बड़े हादसे में बदल सकता है। सवाल सीधा है, क्या हमारी नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि हम औरतों की सेफ्टी को भी एक स्टंट मान रहे हैं? और अगर आज आप साइलेंट रहे तो याद रखिए, कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। कैरेक्टर पे सवाल उठाना आसान है, पर किसी के डर को समझना मुश्किल। बात सिर्फ एक एक्ट्रेस या वायरल वीडियो की नहीं है, अब बात हमारी रिस्पेक्ट और इंसानियत की है। सोचिए, वो 3:30 बजे का सन्नाटा, बाहर 2 अनजान मर्द, दरवाजे पर उनकी बद्दी आवाज़ें। एक पल के लिए उर्फ़ी का चेहरा हटाकर वापस अपनी बहन या बेटी या खुद को रखकर देखिए, क्या तब भी आपका रिएक्शन ट्रोलिंग होता? क्या तब भी आप उन मर्दों को बेकसूर कहते? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ तक एक औरत का डर तब तक सच्चा नहीं माना जाता जब तक वो रोए ना, जब तक उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। हम प्रूफ़ माँगते हैं, हम सीसीटीवी माँगते हैं, हम उसके कपड़ों और उसके पास्ट पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हम उस डर को नहीं देखते जो उसके दिल में तब बैठ गया है। उर्फ़ी ने सही कहा, फेम इज़ नॉट पावर। उन्हें अपनी ईमानदार राय दीजिए, क्या आपको लगता है कि ट्रोल्स ने हद पार कर दी है? इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये मैसेज हर उस इंसान तक पहुँचे जो ट्रोलिंग को फ़न समझता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी माइंडफुल एंड स्टे सेफ।